इस घटना के बाद गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने भी दुख जताया और उन्होंने भी ट्वीट किया। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। तो लोकसभा के छठे चरण में देश भर की 58 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई और शाम 6 बजे तक बिहार की 8 सीटों पर 55.45% वोटिंग हुई, जो कि पिछले 2019 के मुकाबले कम है। तो करीब 3% ये आंकड़े जो हैं वो कम है। 2019 में इन 8 सीटों पर 58.47% मत पड़े थे। हालांकि ये जो फाइनल आंकड़ा है सामने आने के बाद वोट प्रतिशत में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन 2019 के मुकाबले वोटिंग कम हुई है। सील होती ईवीएम की इन तस्वीरों के साथ छठे चरण की लड़ाई पूरी हो गई। देश भर की 58 सीटों पर जनता जनार्दन ने अपना वोट ईवीएम में कैद कर दिया। छठे चरण में बिहार की 8 सीट पर शाम 6 बजे तक 55.45% वोटिंग हुई। 2019 में 8 सीटों पर 58.47% मत पड़े थे, जो इस चुनाव यानी 2024 के मुकाबले 3% ज्यादा है। बिहार की 8 सीटों में सबसे ज्यादा वोटिंग पश्चिम चंपारण में हुई। पश्चिम चंपारण में शाम 6 बजे तक 59.75% वोटिंग हुई। पश्चिम चंपारण में बीजेपी के संजय जायसवाल का मुकाबला कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी से है। वैशाली में भी अच्छी वोटिंग हुई। यहां शाम 6 बजे तक 58.50% वोटिंग हुई। वैशाली से मौजूदा सांसद वीणा देवी एलजेपी-आर की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, जिनका सीधा मुकाबला आरजेडी के मुन्ना शुक्ला के साथ है। वोटिंग परसेंटेज के मामले में तीसरे नंबर पर है वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर 58.25% वोटिंग हुई। यहां जेडीयू के सुनील कुशवाहा और आरजेडी के दीपक यादव के बीच सीधी लड़ाई देखने को मिली है। पूर्वी चंपारण में 57.30% वोटिंग हुई। पूर्वी चंपारण में बीजेपी के राधा मोहन सिंह और वीआईपी से राजेश कुमार के बीच सीधा मुकाबला है। शिवहर में सीधी लड़ाई जेडीयू की लवली आनंद और आरजेडी की रितु जायसवाल के बीच है। शिवहर में 56.30% वोटिंग हुई। बाकी बची बिहार की 3 सीट पर 55% से भी कम वोटिंग हुई है। सबसे दिलचस्प मुकाबले वाले सिवान में 52.50% वोटिंग हुई। सिवान में जेडीयू से विजय लक्ष्मी कुशवाहा और आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनकी राह को शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने निर्दलीय चुनाव लड़कर मुश्किल बना दिया है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में महाराजगंज की भी खूब चर्चा हो रही है। महाराजगंज में बीजेपी के वर्तमान सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और कांग्रेस के आकाश सिंह के बीच मुकाबला है। यहां शाम 6 बजे तक 51.27% वोटिंग हुई। छठे चरण की 8वीं सीट है गोपालगंज। अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित गोपालगंज में 50.70% वोटिंग हुई है। गोपालगंज में जेडीयू के आलोक कुमार सुमन और वीआईपी के चंचल पासवान के बीच लड़ाई है। यानी 2019 के मुकाबले 2024 के चुनाव में कम वोट पड़े हैं। छठे चरण में बिहार की 8 सीटों पर 86 उम्मीदवार थे, जिनकी किस्मत का फैसला वोटर ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद कर दिया। किसे जनता का आशीर्वाद मिला है और किसे लोगों ने नकार दिया है, ये 4 जून को पता चलेगा, जब वोटों की गिनती पूरी होगी।